नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिर से इतिहास की क्लास में। आज हम बीए द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के इकाई 2 के अंतर्गत फिरोज तुगलक और उसकी प्रशासनिक कार्य और उसकी धार्मिक नीति के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व में हम मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। तो आज हम फिरोज शाह तुगलक और उसके प्रशासनिक कार्य और उनकी धार्मिक नीति के बारे में अध्ययन करेंगे। फिरोज शाह तुगलक, जिनका जन्म 1309 ईस्वी में हुआ और इनका मूल नाम कमालुद्दीन फिरोज था, और इन्होंने 1351 ईस्वी से लेके 1388 ईस्वी तक जो है शासन किया। इनका राज्याभिषेक 2 बार हुआ। प्रथम 20 या 23 मार्च, कहीं 20 लिखा हुआ है, कहीं 23 लिखा हुआ है, तो 20 या 23 मार्च को थट्टा में, जो सिंधु नदी के तट पर था, और दूसरा जो है अगस्त 1351 में दिल्ली में हुआ। इनकी उपाधि सैयद उस सलातीन थी। इनकी उपाधि जो है वह सैयद उस सलातीन थी। इन्हें सल्तनत का अकबर, इतिहासकार एल्फिस्टन इलियट ने कहा है। इसके साथ साथ इनको सल्तनत का जय सिंह, भवन निर्माताओं का राजा और दिल्ली सल्तनत का आदर्श सुल्तान कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत का आदर्श सुल्तान जियाउद्दीन बर्नी ने इन्हें कहा है। डॉक्टर आरसी मजूमदार, जिन्होंने इनके बारे में कहा है कि फिरोज एक दरमांद मुसलमान था, सुल्तान था, और यह सिकंदर लोदी और औरंगजेब का अग्रज था। इनके जीवन के बारे में थोड़ी चर्चा करें तो फिरोज शाह गयासुद्दीन तुगलक, जिनके छोटे भाई रजब का पुत्र था, और इनकी माता का नाम बीबी जैला था। बीबी जैला अबोहर, जो पंजाब में था, उनकी राजा रणमल की पुत्री थी। कहा जाता है ऐसा कि गयासुद्दीन तुगलक बीबी जैला के साथ से अपने भाई रजब का विवाह करना चाहता था, लेकिन राजा रणमल ने जो है विवाह करने से इनकार कर दिया। तब गयासुद्दीन तुगलक ने ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर दी जिससे विवश होकर राजा रणमल को जो है अपनी पुत्री का विवाह, यानी बीबी जैला का विवाह जो है रजब के साथ करना पड़ा। तो इनकी माता वही बीबी जैला थी, जो एक राजपूत थी, हिंदू थी। मोहम्मद बिन तुगलक जब सुल्तान बना तो जो है उसने फिरोज को अमीर हाजिब के पद पर महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया। अमीर हाजिब का मतलब होता था जो दरबार की कार्यवाहियों का संचालन होता था, उनका मुखिया होता था अमीर हाजिब। उसके पद पर मोहम्मद तुगलक ने इनको नियुक्त किया था। इनका राज्यारोहण, बात करें इनके राज्यारोहण की या राज्याभिषेक की, तो जब मोहम्मद बिन तुगलक की थट्टा के अंदर मृत्यु हुई तो उस समय जो है फिरोज तुगलक उसी शाही शिविर में मौजूद था, और उस समय ऐसे हालात उत्पन्न हो गए थे, राज्य में अशांति उत्पन्न हो गई थी, चारों तरफ आक्रोश का माहौल था, जनता में आक्रोश का वातावरण था, और इस कारण जो है उलेमा वर्ग ने ये सोचा कि ज़्यादा समय तक जो है शासन को रिक्त न रखा जाए, तो उसकी पूर्ति के लिए उन्होंने फिरोज शाह तुगलक को निवेदन किया या उन्हें राजा सुल्तान बनने को कहा। तब प्रारंभ में फिरोज तुगलक ने इन विकट परिस्थितियों को देखते हुए सुल्तान बनने से इनकार कर दिया, लेकिन जब उलेमा वर्ग ने उन पर ज़्यादा दबाव डाला तो जो है वो शासक बनने पर तैयार हुए, शासक बनने के लिए तैयार हुए, और उनका जो है 23 मार्च 1351 में थट्टा में ही राज्याभिषेक किया गया और उन्हें सुल्तान घोषित कर दिया गया। सुल्तान बनने के तुरंत बाद ही फिरोज तुगलक ने अपनी सेना व्यवस्था को संभाला, और एक सैनिक दस्ते ने जो मंगोल आक्रमणकारी थे, जिन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के शाही शिविर पर आक्रमण करके उसको लूटा था,
उस मंगोल आक्रमणकारियों को पराजित कर दिया और उसके बाद जो है दिल्ली की ओर कूच किया, रवाना हुए। दिल्ली की ओर रवाना होने के बाद उन्हें यह सूचना मिली कि दिल्ली में जो ख्वाजा जहां, मलिक ख्वाजा जहां, जो वजीर था या नायब वजीर था मोहम्मद बिन तुगलक का, उसने एक 6 वर्षीय बालक को ग्यासुद्दीन महमूद शाह के नाम से मोहम्मद बिन तुगलक का पुत्र घोषित करते हुए उसको सुल्तान बना दिया है। तो यह समाचार उन्होंने मुल्तान पहुंचने तक गुप्त ही रखा और मुल्तान पहुंचने के बाद जब उन्होंने उलेमा वर्ग से इस बारे में चर्चा की तो उलेमा वर्ग ने स्पष्ट कह दिया और यह मानने से इनकार कर दिया कि स्वर्गीय सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक का कोई भी पुत्र जीवित है, यह चीज़ मानने से उन्होंने इनकार कर दिया। तब जो है उनकी सलाह और सहायता से जो है ये दिल्ली की ओर कूच करते हैं और फिर जो है ख्वाजा जहां अपनी हार स्वीकार कर लेते हैं और उनके अच्छे स्वामी भक्ति पूर्ण कार्य पहले जो किए थे कार्य उनसे फिरोज तुगलक काफ़ी प्रभावित था, तो जो है उनको माफ़ कर दिया जाता है और उनको जो है सनम की इक्ता प्रदान कर दी जाती है। लेकिन जो बाकी के अमीर थे वह इनसे ख्वाजा जहां से, मलिक ख्वाजा जहां से ईर्ष्या करते थे और वो ये नहीं चाहते थे कि वो जिंदा रहे। तो जो है उनको जब वो अपने जागीर की तरफ जा रहे थे या तो जो है उनकी हत्या कर दी गई और उन्हें ख़त्म कर दिया गया। जिस समय फिरोज शाह सिंहासन पर बैठा, राज्य में अराजकता की स्थिति थी और मोहम्मद बिन तुगलक की गलत नीतियों और उनकी कठोर दंड व्यवस्था के कारण जनता में घोर असंतोष था। राज्य का सारा खजाना खाली हो गया था क्योंकि उन्होंने जो सांकेतिक मुद्रा चलाई या जो खुरासान अभियान किया या और कराची अभियान किया, ऐसे इन अभियानों में जो उनको असफलता प्राप्त हुई और फिर जो है उनको काफ़ी राजकोष पर दबाव पड़ा था, तो जिसके कारण राजकोष पूरा खाली हो चुका था और धन की भारी कमी हो गई थी। उलेमा वर्ग और कट्टर मुस्लिम प्रजा मर्तक सुल्तान के धार्मिक विचारों के कारण उससे सख्त नाराज थी और उसके समय में हुए विद्रोहों के कारण अनेकों प्रांत दिल्ली सल्तनत के समय में ही जो है मुक्त हो गए थे, उनकी सत्ता से मुक्त हो गए थे। जैसे प्रांतीय राज्यों का उदय हो गया था, जैसे बहमनी, विजयनगर, बंगाल स्वतंत्र हो गया था। तो आज बहुत सारे राज्य जो है उनकी मोहम्मद बिन तुगलक के समय ही स्वतंत्र हो गए थे। इसलिए फिरोज तुगलक ने जो है उन सूबों को पुनः विजित करने या उन्हें पुनः सल्तनत में मिलाने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने इनको विजय नीति करने का पालन नहीं किया और राज्य की जो सीमाएं शेष बची थी उसी में ही उन्होंने संतोष किया, वह संतुष्ट रहा और उन्होंने युद्धों के विपरीत अपना सारा ध्यान जो है शासन व्यवस्था को व्यवस्थित करने तथा साम्राज्य में शांति और व्यवस्था कायम करने की तरफ लगाया। उन्होंने राजस्व व्यवस्था में सुधार करने के बहुत सारे प्रयास किए और इन सुधारों के पीछे उसका मुख्य उद्देश्य जनता को सुखी एवं समृद्ध बनाना था, राज्य की आय में वृद्धि करना था। शासन के प्रत्येक कार्य में उन्होंने शरीयत, जो इस्लाम का कानून था, शरीयत जिसे शरा कहा जाता था, शरीयत कहा जाता था, उनका जो है पूरी तरह से अनुसरण किया। आर्थिक, धार्मिक और सैनिक व्यवस्था सभी में वह राज्य के हितों की चिंता न करते हुए शरीयत के अनुसार या उनके धार्मिक नियमों के अनुसार ही उन्होंने उनका प्रयोग किया या उनका आश्रय लिया। उसने मलिक मकबूल, जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय नायब वजीर था, उनको अपना वजीर यानी प्रधानमंत्री नियुक्त किया और उसे खाने जहां की उपाधि प्रदान की। मलिक मकबूल तेलंगाना का एक ब्राह्मण था जिसने मुसलमान धर्म अपना लिया था और वह एक योग्य और अनुभवी था। उसकी कुशलता और स्वामी भक्ति से जो है फिरोज तुगलक को काफ़ी लाभ प्राप्त हुआ, काफ़ी सहायता प्राप्त हुई। बात करें फिरोज तुगलक की राजस्व व्यवस्था की, तो राजस्व संबंधी मामलों की ओर विशेष ध्यान दिया गया। जनता के असंतोष को दूर करने तथा उनमें विश्वास उत्पन्न करने के उद्देश्य से वे समस्त ऋण जो मोहम्मद तुगलक ने तकाबी रूप में दिए थे, किसानों को ऋण वितरण किया था, तो उन सब ऋणों को जो है उन्होंने माफ कर दिया और प्रांतीय गवर्नरों के हिसाब किताब की जांच तथा बकाया रकम की वसूली के लिए जो
उनको दंड दिया जाता था, जो उनको शारीरिक यातनाएं दी जाती, अगर किसी इन्हें को ऋण नहीं चुकाया है तो उसकी वसूली के लिए उनको अनेक प्रकार की यातनाएं दी जाती थी। तो इन सब पर जो है मोहम्मद तुगलक ने जो है फिरोज तुगलक ने इन सब पर रोक लगा दी और उनको संतुष्ट करने का भी प्रयास किया। उलेमा वर्ग की शिकायतों को दूर कर उनको संतुष्ट करने का प्रयास किया। इसके लिए उसने उनके सभी भूमि अनुदान जो उनके पूर्ववर्ती सुल्तानों ने जब्त कर लिए थे या छीन लिए थे, उनको वापस लौटा दिया। और इसके साथ साथ उन्होंने कुछ नए भूमि अनुदान भी उलेमा वर्ग को दिए, ताकि उलेमा वर्ग जो है उनसे संतुष्ट रहे। और इस कारण जो है उन्होंने उलेमा वर्ग को संतुष्ट करने का काफ़ी प्रयास किया। फिरोज के इन कार्यों ने साधारण जनता, कर्षक वर्ग, अधिकारी वर्ग तथा उलेमा वर्ग के में उसके प्रति विश्वास और सद्भावना उत्पन्न कर दी। इन रियायतों के बाद यानी इन छूटों के बाद उन्होंने अपना ध्यान राजस्व मामलों की तरफ घुमाया। सर्वप्रथम उसने यह पता लगाने का निश्चय किया कि राज्य की वास्तविक आय कितनी है। तो सर्वप्रथम उन्होंने अपना ध्यान राजस्व व्यवस्था की ओर लगाया और इस बात में लगाया कि वास्तव में राज्य की वार्षिक आय कितनी है, राज्य को आय कितनी होती है। और इस कार्य के लिए उन्होंने ख्वाजा हुसामुद्दीन जुनैद को नियुक्त किया। उसने 6 वर्षों तक साम्राज्य के विभिन्न प्रांतों का दौरा किया और वहां की स्थानीय सूचनाओं तथा विभाग के दस्तावेजों का निरीक्षण कर खालसा भूमि से होने वाली राज्य की वार्षिक आय 6 करोड़ 75 लाख टका निर्धारित की। यानी जब उसने पूरा निरीक्षण किया दस्तावेजों का या उनकी वास्तविक आय का, और उस निरीक्षण करने के बाद जो 6 वर्ष तक उन्होंने इस चीज कार्य में लगा रहा और 6 वर्ष के बाद उन्होंने ये निर्धारित किया कि जो राज्य की जो खालसा भूमि है, खालसा वह भूमि होती थी जो केंद्रीय राजा के अधीन रहती थी या सुल्तान के अधीन रहती थी, उसे खालसा भूमि कहा जाता था। तो उनसे वार्षिक जो आय है वह लगभग जो है 6 करोड़ 75 लाख टका निर्धारित की। और यह जो है निर्धारण फिरोज तुगलक के अंत समय तक कोई परिवर्तन इसमें नहीं हुआ। भू राजस्व निर्धारण में गयासुद्दीन तुगलक की नीति का अनुसरण किया और इस नीति का अनुसरण करते हुए जिस तरह गयासुद्दीन तुगलक ने एक नियम लागू किया था या आदेश दिया था कि किसानों से उपज का वास्तविक जो लगान है वही वसूल किया जाए, इसके अतिरिक्त उनसे कोई लगान वसूल नहीं किया जाए, उसी प्रकार फिरोज तुगलक ने भी गयासुद्दीन तुगलक की नीति का अनुसरण करते हुए यह आदेश जारी किया कि जो भूमि कर है, जो लगान है, उसे उसके उपज के आधार पर ही निर्धारित किया जाए और निश्चित मात्रा में, जो मात्रा निश्चित की गई है उससे अधिक वसूल नहीं किया जाए। इस पर उन्होंने पूरी पाबंदी लगा दी। करों के संबंध में सरा यानी शरीयत अर्थात इस्लामिक कानून का अनुसरण किया, जिसके अनुसार मुस्लिम शासक को केवल अपनी प्रजा पर 4 कर, यानी सरा में ये निर्धारित किया गया है कि जो मुस्लिम सुल्तान है या शासक है उसे अपनी प्रजा पर सिर्फ 4 कर ही लगाने का अधिकार है। और वह 4 कर थे जजिया, जकात और खराज और खम्स। ये 4 कर ही इस्लामिक कानून में माने थे। तो उन्होंने भी केवल इन्हीं 4 करों को जनता पर लगाया और बाकी जितने भी कर है उन सब को जो है उन्होंने हटा दिया, उन वसूलने पर रोक लगा दी। फिरोज शाह तुगलक अपनी आत्मकथा फुतूहात फिरोज शाही में ये उल्लेख करते हैं कि मैंने जो है जनता पर बाकी जितने कर है वो उनको हटा दिया, यानी 24 करों का उल्लेख करते हैं कि 24 कर जो है मैंने हटा दिए और जो इस्लामिक कानून के अंतर्गत आते हैं कर, सिर्फ 4 कर, उन्हीं करों को मैंने जो है जनता पर लगाया है। और इसके साथ साथ उन्होंने जो है एक गैर इस्लामिक कर भी लगाया था जिसे सिंचाई कर कहा जाता था और उसे जो है हक ए शर्ब कहा जाता था। मतलब 4 कर थे, कुल 4 कर जो उन्होंने लगाए, 4 कर, जिसमें जजिया, जकात और खम्स, खराज और खम्स, खराज एवं खम्स, ये 4 कर जो है इसे सरा मान्यता देती है
और इस्लामिक कानून जो है इसको मान्यता देता है। और जजिया वह कर था जो गैर इस्लामिक जनता थी उन पर लगाया जाता, अर्थात हिंदुओं पर लगाया जाता था। जकात मुसलमान धार्मिक कर था जो संपत्ति का 2.5% लिया जाता था। और खराज, लगान और खम्स जो है लूट का माल या लूट से जो संपत्ति मिलती थी उससे जो है वसूला जाता था, जिसमें 1/5 भाग जो है सुल्तान अपने पास रखता था, जबकि 4/5 भाग वह सैनिकों में वितरण कर देता था। जबकि अलाउद्दीन खिलजी ने इसका उल्टा किया था, 4/5 भाग अपने पास रखा था और 1/5 भाग का उन्होंने वितरण किया था। तो इन्होंने एक नया कर जो है जिसे हक ए सर्ब कहा जाता है, एक 5वां कर जो है हक ए सर्ब कहा गया, यह सिंचाई कर था। यह सिंचाई कर था और ये पूरी जनता पर लागू नहीं किया गया था, जबकि यह हक ए सर्ब केवल उन किसानों से वसूल किया जाता था जो नहरों के पानी से अपने खेतों की सिंचाई करते थे। एकमात्र इसके अलावा इन्होंने, फिरोज शाह तुगलक ने जो है जजिया ब्राह्मणों से भी वसूल करना प्रारंभ कर दिया। जजिया की मुख्य बात, यूं तो जजिया सब का वसूल करते थे सुल्तान, लेकिन इसमें एक विशेष बात यह थी कि यह जो जजिया है यह पहले ब्राह्मणों से वसूल, ब्राह्मण या महिला, विधवा महिला या कोई शारीरिक रूप से विकलांग है और वृद्ध लोग हैं, उनसे ये जजिया वसूल नहीं किया जाता, उनको छूट थी। लेकिन इन्होंने जो है फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों से भी जजिया वसूलना शुरू कर दिया था। फिरोज शाह की राजस्व व्यवस्था की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि उन्होंने जागीर प्रथा का अत्यधिक विस्तार किया और उसके समय में अधिकारियों को बड़े पैमाने पर जागीरें दी गई, वेतन के रूप में जागीर दी गई। यहां तक कि उन्होंने जो है सैनिकों को भी वेतन के बदले जागीर देना प्रारंभ कर दिया। इसके बाद उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए, जैसे नहरों का निर्माण। तो इन्होंने नहरों का निर्माण, बहुत सारी नहरों का निर्माण करवाया, जिनमें से 4 मुख्य नहरें मानी जाती है। उनके अंतर्गत कृषि को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से सिंचाई के लिए अनेक नहरों का निर्माण कराया। उसने सिंचाई के लिए अलग अलग विभाग बना दिए और उसको नहरों के खुदवाने का कार्य सौंपा गया। तारीख ए मुबारक शाही के लेखक याहिया बिन अहमद सरहिंदी के अनुसार फिरोज ने 4 नहरों का निर्माण करवाया था। यानी तारीख ए मुबारक शाही, जिसके लेखक याहिया बिन सरहिंदी है, उन्होंने कहा है कि फिरोज तुगलक ने 4 नहरों का निर्माण कराया था। प्रथम नहर सल्तनत नदी से निकालकर शहबाज तक जाती थी, जो 96 किलोमीटर लंबी थी और इसे जो है राजवाही नहर कहा जाता था। दूसरी नहर मांडल तथा सिरमौर के पास यमुना से निकलकर हांसी होती हुई हिसार फिरोजा तक जाती थी और यह सबसे लंबी नहर थी, लगभग 150 मील लंबी थी और यह यमुना से निकाली गई थी और इसका नाम जो है उलुग खानी नहर था। इसके बाद तीसरी नहर जो है कहरवस के पास घग्गर नदी से निकाली गई और चौथी नहर जो है यमुना से बुधाई यानी बूदनी के निकट निकलकर हिसार और फिरोज तक जाती थी। इसके अलावा फिरोज तुगलक को बाग लगवाने का बहुत शौक था, वह बाग लगाने का शौकीन था और कहा जाता है कि उन्होंने जो है दिल्ली के आसपास लगभग 1200 बाग लगवाए और इन बागों से जो फल उत्पन्न होते थे उन्हें बेचा जाता था और उनसे कहा जाता है कि लगभग उनको जो है 1,80,000 टका की आमदनी इन बागों से होती थी। बात करें सार्वजनिक कार्य और इनके परोपकार कार्यों की, तो जो है फिरोज प्रथम मुसलमान शासक था जिसके द्वारा विशाल मात्रा में जनहितकारी कार्य, निर्माण कार्य किए गए। उसने दिल्ली में फिरोज शाह कोटला, जो वर्तमान में स्टेडियम है, उसका निर्माण करवाया। इसके साथ साथ उन्होंने फिरोजाबाद, फतेहाबाद, हिसार और जौनपुर, जिसे सिराज ए हिंद कहा जाता था, सिराज ए हिंद जौनपुर को कहा जाता था, तो जो है उनका निर्माण कराया नगरों का। और फिरोजपुर, बदायूं के निकट आदि नगरों की उन्होंने स्थापना की।
उसने अनेक मस्जिदें, महल, मदरसे, जलाशयों और पुलों और यात्रियों की सुविधा के लिए सराय बनाई। इसके अतिरिक्त उसने अपने पूर्ववर्ती सुल्तानों द्वारा बनाए गए अनेक इमारतों तथा महान शेखों और सुल्तानों के मकबरों की मरम्मत करवाई। उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी या दो थे उनके मकबरों की मरम्मत करवाई। इसके साथ साथ उन्होंने जो है कुतुब मीनार, जो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्मित करवाई गई थी और इल्तुतमिश द्वारा पूर्ण कराई गई थी, जब बिजली गिरने से उसकी चौथी मंजिल ढह गई, तो उनकी इन्होंने फिरोज तुगलक शाह ने जो है पुनः मरम्मत करवाई और 5वीं मंजिल का निर्माण भी इनके द्वारा किया गया। इसके साथ साथ उन्होंने अलाई तालाब जो अलाउद्दीन द्वारा निर्मित था उसका, शमसी तालाब जो इल्तुतमिश द्वारा निर्मित था उसका, और इल्तुतमिश का मकबरा, सुल्तान जलालुद्दीन और अलाउद्दीन के मकबरे और शेख निजामुद्दीन औलिया के मकबरे की मरम्मत कराई। वह अशोक की 2 लाटों को उठाकर दिल्ली लाया, एक कोटरा से और दूसरी मेरठ से। फिरोज ने अशोक के पाषाण स्तंभों को मीनार ए जरीन यानी स्वर्ण स्तंभ कहा था। अशोक की जो स्तंभ उठा के लाया था, या अशोक जो पाषाण स्तंभ थे उनको उन्होंने जो है मीनार ए जरीन यानी स्वर्ण स्तंभ कहा। एक स्तंभ को उन्होंने कोटला में तथा दूसरे को पहाड़ी पर स्थित कुश्क ए शिकार यानी शिकारगाह में खड़ा किया। अशोक स्तंभ को फिरोज शाह की लाट, भीमसेन की लाट, दिल्ली शिवालिक लाट और सुनहरी लाट आदि नामों से भी जाना जाता है। अशोक स्तंभ मंगाए जाने का विवरण सीरत ए फिरोज शाही में मिलता है, जिसके लेखक अज्ञात है। अशोक स्तंभ का सर्वप्रथम विवरण जो है सीरत ए फिरोज शाही में मिलता है, जिनके लेखक अज्ञात है। उस लेखक के अनुसार फिरोज तुगलक ने जो है इन लाटों को उठाने के लिए कैपस्टन यानी चरखी का इस्तेमाल किया था, चरखी नामक यंत्र का इस्तेमाल किया था, और इन अशोक स्तंभों को 1367 ईस्वी में स्थापित करवाया था। फिरोज शाह द्वारा जनता के हित के भी कार्य किए गए। उसने दारुल सफ़ा नामक एक अस्पताल की स्थापना की। दारुल सफ़ा जो है एक चिकित्सालय था या औषधालय था, या इसे अस्पताल कह सकते हैं, वो था, जो कहा जाता है कि कुल मिला के 5 जो है दारुल सफ़ा की स्थापना फिरोज तुगलक द्वारा की गई, जिसमें जनता की मुफ्त चिकित्सा की जाती थी और इनके लिए अनेक चिकित्सक रखे गए। यहाँ औषधियाँ और कुछ मामलों में भोजन भी मुफ्त में दिया जाता था। सुल्तान ने इस चिकित्सालयों के खर्चे के लिए कुछ गांवों का राजस्व जो है इसके लिए निश्चित कर दिया। इन्होंने एक विवाह कार्यालय भी खोला, और जिसमें केवल मुसलमान युवतियों के लिए, जो विवाह योग्य युवतियां थी और जिनके पिता उनके विवाह करने के योग्य नहीं थे यानी निर्धन थे, गरीब थे, तो उनके लिए इन्होंने एक विवाह कार्यालय खोला, और जिसे जो है 25-30 या 50% जैसी परिवार की स्थिति थी उस पारिवारिक स्थिति के अनुसार इनको दिए गई। और लगभग कहा जाता है कि फिरोज शाह ने जो है 120 सरायों का निर्माण किया, जिसमें यात्री जो है पूरे वर्ष मुफ्त में रह सकते थे। उसने एक रोजगार दफ्तर भी कायम किया। इस दफ्तर द्वारा बेरोजगार को उनकी योग्यता के अनुसार काम दिया जाता था। दास प्रथा, फिरोज तुगलक को दास रखने का बहुत शौक था, और उसने अपने प्रांतीय सूबेदारों को या इक्तेदारों को ये आदेश दिया था कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा दास भेजे जाए। और कहा जाता है कि फिरोज शाह के पास जो है लगभग 1,80,000 तक दास हो गए थे, और उसने जो है इन दासों की देखभाल के लिए एक अलग से विभाग स्थापित किया, जिसे दीवान ए बदगान कहा जाता है। जिसे दासों के लिए जो है एक विभाग बनाया, जिसे दीवान ए बदगान कहा जाता था। दासों के लिए इन्होंने एक विभाग बनाया जिन्हें दीवान ए बदगान कहा जाता था, और कहा जाता है कि लगभग 40,000 दास जो है उनकी महल में ही नियुक्त थे, और इसके अलावा 12,000 दासों को जो है विभिन्न दस्तकारी कार्यों में उन्होंने लगा दिया था। यह दास प्रथा उनके लिए बाद में जो है आने वाले समय में काफ़ी हानिकारक सिद्ध हुई उन्हें उत्तराधिकारियों के समय में, क्योंकि फिर दासों ने जो है अपना एक संगठन बना लिया था, अपना संस्था बना ली थी, और इनके उत्तराधिकारियों के काल में ये संस्था या संगठन इतना शक्तिशाली हो गया था
कि ये दास जो है किसी भी शासक को नियुक्त करने और उनको पदच्युत करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगे। बात करें सैन्य व्यवस्था की, तो इन्होंने जो है सैन्य व्यवस्था में भी कुछ सुधार किए और इन्होंने जो है वेतन के बदले जागीर देना प्रारंभ कर दिया। और इसके साथ साथ जो है उन्होंने जब 1363 ईस्वी में इन्होंने युद्ध करना बंद कर दिया, जिसके कारण जो है उसकी सेना आलसी और आराम तलब होने लगी। इन्होंने सैनिकों का पद जो है वंशानुगत बना दिया, यानी अगर कोई सैनिक किसी भी कारण से जो है अपना कार्य नहीं कर पाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है या फिर वो वृद्ध हो जाता है, तो उसकी जगह जो है वह उसके किसी उसके पुत्र या दामाद या फिर जो किसी दास को जो है वो भेज सकता था अपनी जगह पे। तो इस तरह सैनिकों को जो है सैनिक पद को जो है उन्होंने वंशानुगत बना दिया और यह व्यवस्था भी काफ़ी हानिकारक सिद्ध हुई थी, क्योंकि योग्यता के आधार पर नियुक्ति न होकर के केवल वंशानुगत बना दिया गया, तो योग्य सैनिक मिलना कम हो गया था और इसके साथ साथ बहुत कुछ जो है प्रभाव पड़ा सेना में। और इसके साथ फिरोज शाह तुगलक अपनी आत्मकथा में कहता भी है कि जब ईश्वर किसी से उसकी रोजी रोटी नहीं छीन सकता, तो मैं जो है उनकी रोजी रोटी छीनने वाला कौन होता हूँ। उनकी धार्मिक नीति की बात करें तो फिरोज शाह तुगलक हिंदू वंश या हिंदू से भी संबंध रखता था, क्योंकि उनकी माँ हिंदू थी, लेकिन उन पर उलेमा वर्ग का विशेष प्रभाव था और इस कारण वह जो है एक कट्टर मुसलमान या मुस्लिम शासक था। उन्होंने हिंदुओं के प्रति बड़ी ही कठोर नीति का अनुसरण किया और उन्होंने अपनी आत्मकथा में ये स्वीकार भी किया है कि मैंने जो है बहुत सारे काफिर यानी कि हिंदुओं को जो है मुसलमान धर्म या इस्लाम धर्म ग्रहण करने के लिए बाध्य किया और उनको लालच देकर धन का, पद का या किसी अन्य प्रकार का पैसों का लालच देकर जो है बहुत सारे हिंदुओं को मैंने मुसलमान बना लिया है। तो ये वो खुद भी स्वीकार करते हैं। तो इस प्रकार देखें कि इनकी धार्मिक नीति जो थी वह बड़ी ही संकीर्ण थी, असहिष्णुतापूर्ण थी। इन्होंने बहुत सारे हिंदुओं के मंदिरों को नष्ट कर दिया और इन्होंने जाजनगर यानी उड़ीसा वर्तमान उस पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य भी यही था कि उनके मंदिरों को नष्ट किया जाए और उन्होंने जो है जगन्नाथपुरी के मंदिर को उन्होंने लूटा और उनकी मूर्तियों को तोड़ दिया था। तो एक तरह से कहें कि यह एक कट्टर मुसलमान था। और इसके साथ साथ न केवल हिंदुओं को ही बल्कि उन्होंने जो है दूसरे जो वर्ग थे, चाहे वो सिया हो या महजबी हो या जो सूफी थे, उनको भी इन्होंने बहुत परेशान किया और इस प्रकार से जो है इन्होंने अपनी धार्मिक नीति का अनुसरण किया। तो कुछ महत्वपूर्ण बातें अन्य जो फिरोज शाह तुगलक के बारे में है, तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें कि उसका शासनकाल मध्यकाल में भारत के संपूर्ण इतिहास में भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा युग था। यानी एक बार कहा जाता है कि सुल्तान स्वयं ने भी जो है रिश्वत देने के लिए एक घुड़सवार को सोने का टक्का दिया था कि ताकि वह अपना घोड़ा जो है पास करवा सके। तो भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा युग माना जाता है। इसके साथ साथ संतों की मज़ारों पर जाने पर मुस्लिम महिलाओं पर रोक लगा दी ताकि जो है वो लोगों की कामुक नज़रों से बची रहे। इसके साथ दिल्ली सल्तनत का वह पहला सुल्तान था जिसने राज्य का चरित्र इस्लामिक घोषित किया और फिरोजाबाद दिल्ली में नक्सरशाला की स्थापना की। उसने समय सूचक उपकरणों का उपयोग किया और जल घड़ी यानी ताश घड़ियाल का भी विकास किया। फिरोज शाह पहला शासक था जिसने हिंदू धर्म ग्रंथों का संस्कृत से फारसी अनुवाद के लिए अनुवाद विभाग की स्थापना की। फिरोज शाह का शासनकाल ग्रामीण समृद्धि और खुशहाली का काल माना जाता है। उन्होंने दीवान एक खैरात विभाग की स्थापना की और इसके अंतर्गत ही विवाह विभाग की स्थापना की, सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की जिसे शोहरत ए आम कहा जाता था। व्यावसायिक शिक्षा लागू करने वाला या व्यावसायिक शिक्षा नीति लागू करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था। और इसके साथ साथ उन्होंने रोजगार दफ्तर की भी स्थापना की। उसने चहल उद हस्तगानी और ससगनी नामक सिक्के भी चलाए और इसके साथ साथ अद्दा और बिख नामक सिक्के भी चलाए और इन सिक्कों पर अपना और अपने उत्तराधिकारी फतेह खां का भी नाम अंकित कराया। तो इस प्रकार कहें तो फिरोज शाह तुगलक जो है
एक धर्मांध मुसलमान था, कट्टर सुन्नी मुसलमान था, और उसने जो है हिंदुओं के प्रति बहुत कट्टर नीति का अनुसरण किया, और इसके साथ साथ उन्होंने प्रशासनिक रूप में बहुत सारे परिवर्तन किए, जैसे सेना में वसानुगत लागू कर दी पद्धति, कृषि में सुधार करने के लिए उन्होंने काफ़ी प्रयास किए, और उन्होंने अपनी राजस्व व्यवस्था को सुधारने का प्रयास किया। तो इस प्रकार ये थी मोहम्मद बिन तुगलक की प्रशासनिक और धार्मिक नीति। अगले चैप्टर में पढ़ेंगे हम तैमूर लंग का आक्रमण जो 1398 ईस्वी में होता है, उसके बारे में। तब तक के लिए नमस्कार।